आज हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी में कौन सी वैकेंसी जो है अभी पाइपलाइन में है और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी उसमें एक नौकरी पाने के लिए। जय हिंद। आज हम लोगों के लिए जो विषय है, जो वैकेंसी का जो नाम है, दैट इज़ ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी। इसके पहले वाले वैकेंसी में हमने बात किया था कि एनटीपीसी का जो प्रीलिम्स में जो चयन हुआ था, जो सिलेक्शन हुआ था, उसमें कितने गुने लोगों को मिलाकर कितने लोगों के जो सापेक्ष में है वो वैकेंसी आई थी और मेंस में कितने लोग बुलाए गए हैं। इसके अलावा उसी क्रम में आज हम लोग जॉब वाले सेक्शन में आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ का, आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप डी का। तो चलिए बिना एक मिनट गवाए हम लोग इसके हर एक एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि कितना वैकेंसी है, इसके लिए क्या टेंटेटिव टाइम है सीबीटी का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, और उसके बाद कितने स्टेप में होता है और इसकी पे ग्रेड क्या है, स्केल क्या है। और इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि सीबीटी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022। इसका मतलब कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022। टोटल जो पदों की संख्या है 1,03,768 है, 1,03,768। और यहाँ पर लिखा है बच्चों कि सीबीटी एग्ज़ाम, मतलब इसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो होता है ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। और ये जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है वो मार्च में अनाउंस की गई थी, 10 मार्च 2022 को, और डेट बताया गया कि ये जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन डेट, दूसरा पॉइंट है, एग्जामिनेशन डेट जो है अनाउंस्ड इन 10 मार्च 2022। आते हैं इसकी एज लिमिट पर, कितना उम्र की सीमा होनी चाहिए। तो 18 साल से 30 साल और 18 साल से 33 साल, कुछ मामलों में 33 साल है और अधिकांश मामलों में 30 साल है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है दैट इज़ 33 ईयर। 18 साल जिन बच्चों ने पूरा कर लिया है और जो 33 साल से कम है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन की प्रक्रिया बच्चों 4 स्टेप में है, 4 स्टेप में, और इन चारों स्टेप का नाम है, पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, और 25 मतलब कुल मिला के कहीं पे 20 है, कहीं पे 25 है, कहीं पे 30 है, कुल मिला के 100 नंबर के प्रश्न होंगे। और इनका जो मार्क्स है वो भी जो क्वेश्चन की संख्या है वो भी 100 है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स ये आपको किए जाएंगे। मेरे ख्याल से 2 घंटे का समय है आपको ये करने के लिए पर्याप्त रहेगा, जिसमें चारों सेक्शन से, बेसिकली मैथमेटिक्स से, रीजनिंग और इंटेलिजेंस टेस्ट से वहाँ से लिया जाएगा, जीके जीएस से लिया जाएगा और साइंस से लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही ब्रीफ इसका सिलेबस है, लेकिन नौकरी अच्छी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब ये आप पास कर लेंगे तो आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। आगे लिखा है फिजिकल टेस्ट कैसे होगा। और जब आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट आदि को चेक किया जाएगा कि ओरिजिनल है कि इसमें कुछ फर्जीवाड़ा है। वो चेक करने के बाद जो है अंतिम राउंड जो होगा उसमें आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा कि कोई ऐसी गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं ना, या बाकी मानकों पे आप फिट हैं कि नहीं। तो इन 4 चरणों में जो है आपका एग्जामिनेशन फाइनल होता है ग्रुप डी का, आरआरबी का। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे कितना पैसा मिलता है, कितना रुपया मिलता है। तो ग्रेड पे इसकी 1800 है, बेसिक पे 18,000 रुपये है और पे बैंड 5200 से लेके 20,200 रुपये है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है ये बेसिक पे इसका 1800 है, बेसिक पे 18,000 है, 18,000 का बेसिक पे है इसका। तो हालांकि ये कुल मिला करके बहुत अच्छा खासा बन जाता है ये अमाउंट, यानी नौकरी अच्छी है, कम एफर्ट में आप ये नौकरी पा सकते हैं।
सिलेबस जो है उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट हाफ विक्ट्री। यानी अगर आपके पास पूरी जानकारी है तो आप आधा युद्ध तो ऐसे ही जीत गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन है, 100 में से 25 क्वेश्चन का मैथ्स आएगा। जनरल अवेयरनेस, जिसे आप क्या बोलते हैं, जीके बोल सकते हैं, या सामान्य जागरूकता कहते हैं आप। सामान्य जागरूकता में 20 क्वेश्चन होंगे। इनका आगे एक्सप्लेनेशन दिया है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होंगे। इसके बाद जनरल साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। जनरल साइंस है, वहाँ से 25 क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग और तार्किक क्षमता से 30 क्वेश्चन है। दोनों को ऐड करोगे तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, 2 घंटे का समय है मेरे ख्याल से। आते हैं, मेरा वाला जो पोर्शन है ज़्यादातर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो है सामान्यतः हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस टेक्नोलॉजी है और जीएस के है। तो यहाँ पर मैंने उस पोर्शन को थोड़ा इलेबोरेट किया है, क्योंकि कई किताबें आपको इसमें पढ़नी होती है, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट वेटेज में जीके या जनरल अवेयरनेस का 20 नंबर कहाँ कहाँ से आएगा। तो आप जानिएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो ध्यान दीजिएगा कि आप बाकियों से लीड बनाएंगे, क्योंकि भाई इतना जानो कि हिस्ट्री सभी को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये जो सामान्य जानकारी सभी को आती है। हाँ, अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से उसको अचीव किया है तो आपको क्या होगा कि आप बाकियों से अच्छी वेटेज बनाओगे, अच्छी बाकियों से क्या बनाओगे, वो बनाओगे। अब आप देखो कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 20 नंबर में, खेल खिलाड़ी कितने नंबर का है, 2 से 3 नंबर का है। इकोनॉमिक्स 1 से 2 नंबर का है। और कहाँ से, सीईओ और चेयरमैन जो अपॉइंट होते हैं वो 1 से 2 नंबर का है। जो तमाम संस्थाओं के सीईओ और चेयरमैन अपॉइंट होते हैं वो इतने हो गए। सॉरी, करंट अफेयर 8 से 9 नंबर का। इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है बच्चों, ये करंट अफेयर को है। करंट अफेयर अगर आपका तैयार है, इसका मतलब कि आप बाकी बच्चों से लीड बना चुके हैं, तो फटाफट मंथली, चाहे सॉफ्ट कॉपी से, चाहे हार्ड कॉपी से, चाहे मैगजीन से, चाहे किसी संस्थान से, आप करंट अफेयर को अच्छे से कम 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसे अच्छे से पढ़ लें और उसमें इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें। करंट अफेयर 8 से 9 नंबर का है। ज्योग्राफी यानी भूगोल 2 से 3 नंबर का है। पूरी ज्योग्राफी सोचिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सब मिला करके 2 से 3 नंबर केवल। इतिहास में तीनों इतिहास मिला करके 2 से 3 नंबर। और हिस्ट्री, हाँ, मिसेलिनियस में विविध आता है, जिसमें अन्य बाकी जानकारियाँ जो मैगजीन में दिए, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, ये सब जो जानकारियाँ हैं, ये कितने नंबर का आएगा मेरे बच्चों, ये आएगा 4 से 5 नंबर का। ये आपको रटना पड़ेगा। पहली बार कौन अध्यक्ष बना, पहली जो है ये इंग्लिश चैनल पार करने वाला, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला, ऐसे मिसेलिनियस में शामिल कर सकते हो आप। आ जाते हैं फिजिकल टेस्ट। अगर आपने ये सब पास कर लिया है तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जो पुरुष हैं उनका फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, 35 किलो का वजन लेकर के 100 मीटर दौड़ना है। 35 किलो का वजन लेके 100 मीटर दौड़ना है और बिना नीचे रखे हुए। और कितने देर में दौड़ना है पुरुषों को, 2 मिनट है ना, 2 मिनट में एक बार में दौड़ना है 35 किलो का वजन लेके, और 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। और ठीक है, और क्या है, बिना वजन लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड में। मतलब कि 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड में। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। फीमेल में कहा है कि 20 किलो का वजन लेके 100 मीटर तक दौड़ना है बिना नीचे रखे हुए, एक बार में 20 किलो का वजन लेकर के। और इनके लिए जो नॉर्मल दौड़ है बिना वजन के साथ, 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ना। यहाँ पे 4 मिनट 15 सेकेंड था, यहाँ 5 मिनट 40 सेकेंड है। आपने देखा कि अंत में मेडिकल टेस्ट होता है और इसके माध्यम से क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। एग्जामिनेशन की धार बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन की धार बढ़ा दीजिएगा। और उसमें क्या होगा कि इससे आपकी तैयारी एग्जैक्ट एक्यूरेट हो जाएगी। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लेकर के ज़रूर उसका अनसॉल्व लगाइएगा, आपको इससे आपकी स्कोरिंग पता चलेगी। अगर इस तरह के वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपके एग्ज़ाम में सटीक आपको जानकारी मिल रही है, तो इसे ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। तैयारी करते रहिए। इसी सेगमेंट में बाकी पुलिस और बाकी वैकेंसीज़ की जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।